हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी जितने भी ब्रांचेस, सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर के दूतों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें ताकि परमेश्वर के दूत आज एक एक जन को छुएं। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आज एक एक जन के लिए, एक एक कलीसिया के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक परिवार के सदस्य के लिए, एक एक घराने के लिए परमेश्वर, एक एक मेंबर के लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। सभी ब्रांचेस के लिए तेरा धन्यवाद। जितने भी जन परमेश्वर ब्रांचेस में हैं और जितने भी जन परमेश्वर तेरे हेड चर्च में, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए और अपनी सामर्थ्य के साथ भरे परमेश्वर। अपना फेवर दे खुदावन। आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए परमेश्वर अपने रास्तों को खोल दे खुदावन, और बड़ी बेदारी इन लोगों की लाइफ्स में, इनके घरानों में आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। सभी ब्रांचेस हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोलने के लिए। सो अमेजिंगली आज बड़ी मीटिंग है और मैं आज की बड़ी मीटिंग को क्रूसेड बोलती हूँ, अगर हम दिखा सके कैमरा में, कि अमेजिंग रीति के साथ आज कलीसियां जो है परमेश्वर के घर में पवित्र स्थानों के ऊपर हैं और आप सभी जन ब्लेस्ड है क्योंकि आपने परमेश्वर के घर को एक अमेजिंगली प्रथम स्थान अपनी लाइफ में दिया कि आप प्रभु के घर को हमेशा फर्स्ट रखते, प्रथम रखते हैं अपनी लाइफ में। जो व्यक्ति प्रभु को अपनी लाइफ में फर्स्ट रखता, पहले नंबर पे रखता है, परमेश्वर भी उन लोगों की प्रार्थनाओं को पहले नंबर पर सुनता है। हालेलुया। और आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को पहले पहले और जल्दी जल्दी खुदावंद क्रिएट करता है। जितने भी जन ब्रांचेस में और कलीसिया आज बड़े क्रूसेड में है, आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि जिस रीति से आप एवरीडे मन्ना, रोज की रोटी परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु के ताजो लगातार दे रहे हैं, उसके द्वारा आप ब्लेस हो रहे हैं स्पिरिचुअली। आप परमेश्वर के वचन की गहरी नॉलेज, रेवलेशंस को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। जिस रीति से आप रात की प्रेयर, माउंटेन प्रेयर, फायर प्रेयर में लगातार आप अग्रेसिव प्रेयर्स के साथ शैतान को हरा रहे हैं। मेरा विश्वास है उसी रीति से एवरी संडे, एवरी थर्सडे भी आप अपने बोलने के द्वारा फाइनेंशियल बरकतों को, फाइनेंशियल ग्रेस को खुदा से, परमेश्वर के स्वर्गीय भंडारों में से ले रहे हैं। हालेलुया। सभी जन अपने बेस्ट सीट में से आज के बेस्ट समय के ऊपर, आज कोई नॉर्मल थर्सडे नहीं, आज एक क्रूसेड है, आज एक बड़ा दिन है हम सबके लिए। अपने बेस्ट सीट को ऊंचा उठाए सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, ताकि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए और आपको फल दे सके। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, नीचों को चुन लिया ताकि जो है, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराएं। जिन लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली मैं वीक हूं, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, परमेश्वर कहता है मैंने तुच्छों को, नीचों को चुन लिया, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो कुछ है ही नहीं किसी की नजर में, उन्हें खुदावन कुछ बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, उन्हें दूसरों के लिए एक बड़ी बेदारी के लिए खुदावंद खड़ा करना चाहता है। अपने बेस्ट के साथ जब आप परमेश्वर के आगे आएंगे तो सच में परमेश्वर इस वचन को आप लोगों की लाइफ में पूरा करेंगे कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराने के लिए परमेश्वर आपको छुएगा, खड़ा करेगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने अमेजिंग मेरी टेस्टिमनी को, आप लगातार इस ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु के दास की टेस्टिमनी को लगातार जो है रिसीव कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली पहले से ही बहुत अच्छे थे, फाइनेंशियली उनकी लाइफ में अमीरी थी, शुरू से रिच थे प्रभु के दास, लेकिन वो दुखों में थे, वो कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स में थे, वो इवल स्पिरिट्स के नीचे थे, और किस रीति से उन्हें प्रभु ने चुना और परमेश्वर में सेवा करनी शुरू की। और मेरी गवाही है कि मैं गरीबी में थी, फाइनेंशियली सिक थी, फाइनेंशियली गरीब थी, और परमेश्वर ने चुना और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ मुझे खड़ा किया। हालेलुया। आप इन दोनों टेस्टिमनीज को अपने लाइफ में रिसीव करके और फॉलो करके अमेजिंग रीति के साथ अपनी लाइफ में एक बड़ी ग्लोरियस टेस्टिमनी को क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी दोनों की टेस्टिमनी को कंबाइन किया जाए तो हम दोनों ने पवित्रताई को प्रथम रखा अपनी लाइफ में। जब बहुत मौके थे व्यभिचार में गिरने के, लेकिन पवित्रताई को प्रथम रखा। अपनी आंखों की शुद्धता रखी, हमेशा अपने हाथों की, अपने शरीर की शुद्धता रखी। हालेलुया। अपने बेस्ट टाइम का वेट किया। हम दोनों की टेस्टिमनी है कि पवित्रताई में रहे। एक भी जन खड़ा होकर कुछ नहीं कह सकता हमारे खिलाफ, कोई व्यभिचार का कभी कोई काम नहीं, पवित्रताई में रहे। और किस रीति से परमेश्वर ने ग्लोरियस टेस्टिमनी को हमारी लाइफ में क्रिएट किया। हालेलुया। आप प्रभु के दास की टेस्टिमनी को, मेरी टेस्टिमनी को कंबाइन करके अपनी लाइफ में पूरी तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप पवित्रताई में रह सकते हैं, आप प्रेयर्स में बढ़ सकते हैं,
प्रभु के दास की तरह आप वचन की नॉलेज के लिए कई घंटों प्रेयर्स और बाइबल रीडिंग कर सकते हैं। आप रोजों में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं कि मैंने कई बार, सैकड़ों बार 40-40 रोजे रखे। तो इस रीति से आप अपनी ग्लोरियस टेस्टिमनी को कंसीव कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए लगातार प्रभु में बने रहना। परमेश्वर कहता है मैंने नीचों को, मैंने तुच्छों को चुन लिया, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो कुछ है भी नहीं, मैंने उन्हें चुन लिया। सो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इसी रीति से चुने, मुझे ग्रोथ दे, खुदावंद मुझे खड़ा करे, मेरी लाइफ को ग्लोरीफाई करे, खुदावंद मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे शरीके में परमेश्वर मुझे ऊंचा करे, तो उसी रीति से प्रथम प्रभु को रखना होगा अपनी लाइफ में, पवित्रताई के साथ, प्रेयर्स के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ, रोजों के साथ। आमीन। और साथ में बोना भी होगा, ताकि परमेश्वर हर एक हिस्से में, खुदावंद कहता है ना कि मैं चारों दिशाओं से मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चारों दिशाओं से मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा। सो फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल टेस्टिमनी को रिसीव करने के लिए हमें बोना, अपने बेस्ट सीड को बोना, ताकि परमेश्वर और खुदावंद हमें ब्लेस करे, पाक और साफ कर सके। हालेलुया। सो याद करना है उस समय को जब आप फर्स्ट टाइम परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हुआ था, आप प्रभु में आए थे, तो उस समय किस रीति से आपने परमेश्वर के आगे बोला, वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, परमेश्वर तू ही सच्चा है। खुदा में रो रो के आप याद करें उस फर्स्ट डे को जब परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर की हुआ। याद करें उस फर्स्ट डे को जब आप परमेश्वर के घर में आए थे और आपने सच में जीवित परमेश्वर को उस समय स्पेशली अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया प्रभु को। उस समय जो आपका स्पिरिट में लेवल था, अपने आप को चेक करें, जज करें कि क्या आज भी आपका स्पिरिट में वही लेवल है, कि अब भी आप उस फर्स्ट डे की तरह अब भी आप परमेश्वर के प्रति उतने भूखे और प्यासे हैं, आप उतने ही क्या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए उतने ही अग्रेसिव हैं आज भी, कि आज भी आपके मुंह में वही शब्द है जो फर्स्ट डे पवित्र आत्मा ने छुआ था, कि परमेश्वर तू ही जीवित परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े। खुदावंद, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मसीह में आने के बाद अभी सुस्त हो गए, लेजी हो गए, कि आप गुनगुने हो गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? हालेलुया। कितने जन जो आत्मा में, स्पिरिट में जागे हुए हैं, अपने हाथ को उठाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं अगर आप स्पिरिट में जागे, अगर आप जागे हैं तो सच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट सीड को बोएंगे सभी कलीसियाओं। हालेलुया। उस फर्स्ट स्पर्श को, उस फर्स्ट एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के साथ हुआ, जो परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बिना गुरु नहीं कह सकता परमेश्वर के अनुग्रह के। यदि लाखों लोग आज परमेश्वर के घर में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसिया हैं, यदि आज आपने अंकु नरूला मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को अगर आपने खोला हुआ है, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, यदि आप परमेश्वर के घर में हैं, तो परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, आपको ग्रेस दी है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, अपना खुदा ने आपको बेटा और बेटी बनाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करना, सारे दुखों को, तकलीफों को भूल के। हालेलुया। अपने बोने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तैयार है क्या सब जन? अपने हाथों को हिलाएं। कितने जन तैयार हैं? सभी जन, सभी ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड, अपने बेस्ट सीट के साथ। याद रखना है आपका बेस्ट सीट दूसरे के लिए कम हो सकता है, लेकिन आप में जितनी एबिलिटी, जितनी काबिलियत, जितनी योग्यता है, आप अपने में से कितना उत्तम देते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर स्वीकार करेगा आपके 100 को भी, क्योंकि आपने वो 1000 में से बोया। सो परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने नीचों तुच्छों को चुन लिया। सो परमेश्वर वेट नहीं करता कि पहले आप मिलियनर बने, लखपति बने और फिर परमेश्वर अपने कामों के लिए चुने। जो है उसी समय, उसी कंडीशन में, उसी हाल में अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोलना है, जीविता परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को बलिदान करना है। तब परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में इस वचन को पूरा करता है। हालेलुया। और प्रेयर के साथ, पवित्रताई के साथ, अच्छे कामों के साथ आप लोग जब अपने बेस्ट सीड को बोते हैं तो वो स्वीकार योग्य होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर एक एक जन को खुदावन। जितने जन है खुदावन, बुद्धि दे, ताकत दे परमेश्वर, बुद्धि दे टीम्स को, विजडम दे परमेश्वर, ताकि तेरे विजडम पाए हुए दास के साथ मिलकर वो बैलेंस बनाकर काम कर सके। परमेश्वर बुद्धि दे अपनी टीम्स को, अपने काम करने वालों को, वॉलंटियर्स को खुदावन बुद्धि दे, विजडम दे, तेरे कामों को करने की शक्ति दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब तेरा भवन बन रहा था खुदावन, तूने अलग अलग ग्रुप को अलग अलग तरह की बुद्धि दी
कईयों को लकड़ का काम करने के लिए, कईयों को कपड़े का काम करने के लिए, कईयों को मीनाकारी का काम करने के लिए, अलग अलग तरह के विजडम के साथ उन्होंने ब्लेस किया परमेश्वर। यहाँ तक कि जब हारून याजक के कपड़े भी बन रहे थे तो तूने एक व्यक्ति को चुना, उसे अपनी बुद्धि दी कि वो कपड़े स्टिच कर सके परमेश्वर। सो उसी रीति के साथ जितने भी सेवादार वॉलंटियर्स टीम्स है परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, विजडम दे खुदावन, अपने कामों को करने के, तेरे दास के साथ मिलकर काम करने के लिए विजडम दे, बुद्धि खोले परमेश्वर, अपनी आत्मिक बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दे सभी सेवादारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसिया तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, पवित्रताई के साथ परमेश्वर, आत्मा में बढ़कर, प्रेयर के साथ, रोजों के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ अपने बेस्ट सीड को बोए, तो इनका सीड परमेश्वर स्वीकार योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, वही ललक हो इनके लाइफ में, वही प्यास हो तेरी सेवा करने की जो फर्स्ट टाइम जब तूने इन्हें छुआ, पवित्र सामर्थ्य के साथ भरा था, वही सेम अग्रेशन खुदावंद आत्मा में, वही जलन परमेश्वर, जैसे खुदावंद जो है हारून याजक के पोते में तेरे लिए जलन थी और तूने बोला कि मैं इसके वंशों तक शांति पीस दूंगा परमेश्वर, उसी रीति के साथ वैसी जलन इन लोगों में भी ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरे कार्यों को करने की, तेरे कामों को आगे बढ़ाने की जलन इन लोगों में ठहरे परमेश्वर, इन लोगों के दिलों को खोले, बेस्ट सीड को बोने के लिए तैयार करे परमेश्वर। बिना तेरे अनुग्रह के, बिना तेरी ग्रेस के कोई भी अपने बड़े सीड को बो नहीं सकता। तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन, इनके मनों में डाले परमेश्वर बड़े सीड को बोने के लिए, ताकि तेरे रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा, परमेश्वर कहता है नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा, उन फजूल की दुष्ट आत्माओं को ऐसा छिड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करेंगे, वह तुम्हारे बिजनेस को खराब ना करेंगे, वह तुम्हारी मेहनत के काम को खत्म ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के, तुम्हारी टेस्टिमनीज के फल कच्चे ना गिरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जितने टाइथ को देते परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए। टाइथर्स अपनी बड़ी वफादारी को, अपनी फेथफुलनेस को परमेश्वर तेरे आगे रखते हैं खुदावन, एक बड़े विश्वास को दिखाते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करते हैं परमेश्वर। जिस रीति से अब्राहम को तूने कहा कि अपने पुत्र को लेकर मोरिया देश में चला जा और उस पहाड़ पर उसे कुर्बान करते, और तेरे वचन की आज्ञा पालन किया परमेश्वर। लिखा है कि अब्राहम वहीं पर चला गया, उसने उस वेदी पर अपने बेटे को डाल दिया और उसका बलिदान करने ही लगा था परमेश्वर। जब तूने उसे रोका, लेकिन तेरी नजर में उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। जब वो उठ खड़ा हुआ, जब वो चला, जब उसने वेदी पर चढ़ा दिया खुदावंद। सो इसी रीति के साथ ऐसा विश्वास खुदावंद, ऐसा विश्वास अपने लोगों को दे, ऐसी आज्ञाकारिता अपने लोगों को दे कि इस टाइट के वचन के अकॉर्डिंग हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया का जन परमेश्वर, हर एक बपतिस्मा पाया हुआ, हर एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने टाइट को, अपने दशमांश को परमेश्वर तेरे नाम में, तेरे भवन में, तेरे कामों के लिए दे पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। जितने भी जन खुदावन अपनी भेंटों को बोते हैं खुदावन तेरे राज्य के लिए परमेश्वर, तेरे भवन के लिए परमेश्वर, पूरा हफ्ता जो तू इन्हें संभाल के रखता है, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आते हैं परमेश्वर। अपनी रुकी हुई प्रेयर्स का उत्तर लेने के लिए अपनी भेंटों को लेकर आते हैं, मन्नतों की भेंटों को लेकर आते हैं, अपने हदियों को लेकर आते हैं परमेश्वर। जो तेरे भवन निर्माण के कार्यों के लिए अपनी भेंटों को लेकर आते, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरे दूत इनके हाथों को, इनके ऑफरिंग को छुए, पाक पवित्र और क्लीन और ब्लेस करे खुदावन। जब भी तेरे कामों में इनका पैसा, इनका हदिया लगे, तो परमेश्वर तेरे भवन के कामों को पूरा होता हुआ देखकर खुदावन तू इन्हें याद करे परमेश्वर, 30, 60, 100 गुना करके तू इन्हें पे बैक करे खुदावन। तू फाइनेंशियल टेस्टिमनी के साथ एक एक जन को खड़ा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन अपने हाथों में अपने बेस्ट सीट को उठाएं। साथ में हम इस वचन के साथ क्लोज करेंगे जिसमें लिखा इब्रानियों 11 उसके 17 में कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यदि आप भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के द्वारा दिए गए वचन को, लिखित वचन को सत्य मानते हैं कि परमेश्वर नीचों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, परमेश्वर उन्हें चुनता, उन्हें बड़ा करता है, तो आप भी इस वचन के अकॉर्डिंग अपने बेस्ट सीड को बोएंगे, ताकि अब्राहम की तरह 25 साल वेट करना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसकी लाइफ में पूरी हुई। उसी रीति से परमेश्वर ने जो आपके लिए ठहराया, जो आपके लिए रखा, जो आपके लिए टेस्टिमनी खुदा की,
उसे परमेश्वर आपकी लाइफ में जाहिर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में रहें, प्रेयर्स में रहें। आज आप जानते हैं कि आज रोज की रोटी और आज प्रे माउंटेन फायर प्रे सभी कुछ थर्सडे नाइट मीटिंग में ही होता है। हालेलुया। सो प्रे माउंटेन प्रेयर के लिए और साथ में रोज की रोटी एवरीडे मन्ना जो प्रभु के दास के द्वारा हमें दिया जाएगा, उसके लिए तैयार रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड है, आत्मा में रहें, आत्मा में अपने बीज को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू। आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बकेट्स में अपने टाइथ को डालते जाएं। और जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके पास हैं, उनमें आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं।